Good morning, all of you. Today we'll be study here about the third chapter of the science, that is chemistry, and the chapter name is elements, compound, and the mixture. So we now study about the element, compound, and mixture in briefly. First of all, we know that everything around us which take space and has masses is called matter. यानी हम जानते हैं कि वह सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं वे स्थान को कवर करती हैं या स्थान लेती हैं और उनका कुछ न कुछ मास होता है, उन्हें हम मैटर कहते हैं. जैसे वाटर, एयर, सॉयल, साल्ट, शुगर, एल्युमिनियम, आयरन, वुड. All these things are examples of matter. ये सभी वस्तुएं मैटर कहलाती हैं. Pure substance, pure and impure substance. If we observe that some sugar and some soil place on two different sheet of paper with a magnifying glass. यदि हम शुगर को और कुछ सॉइल को इन टू डिफरेंट शीट, दो अलग अलग पेपर के शीट पर लें और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें, वी विल फाइंड दैट, तो हम पाएंगे दैट द कलर, उनका कलर, शेप एंड साइज ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ शुगर आर द सेम. तो देखेंगे कि जो शुगर होगा उसके पार्टिकल की शेप, साइज सब क्या होगी, सेम होगी. बट द सॉइल कंटेंट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कलर. लेकिन अगर सॉइल को देखें तो उसमें जो मिले हुए पार्टिकल्स होते हैं उनके कलर, शेप और साइज डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल द सॉइल कंटेन क्ले पार्टिकल. एग्जाम्पल के लिए देखें तो सॉइल कंटेन क्ले पार्टिकल, जो सॉइल होगा वो क्ले, चिकनी मिट्टी से मिलकर बना होगा कणों से. सम ग्रासेस पार्टिकल, कुछ घास के भी पार्टिकल होंगे. एंड इवन सम डेड इंसेक्ट, और कुछ मरे हुए जीव भी होंगे या कीड़े मकोड़े होंगे, etc. नाउ शुगर विच कंटेन पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस. अब जो शुगर है वह एक ही प्रकार के सबस्टेंस से मिलकर बना है, इसीलिए वह कहलाएगा प्योर सबस्टेंस. वेयर एज सॉयल विच कंटेन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड द इम्प्योर सबस्टेंस. वेयर एज सॉयल, और जैसा कि सॉयल को देखें तो वह अलग अलग पदार्थों के मिलने से बने होने के कारण वह इम्प्योर सबस्टेंस होता है, और इम्प्योर सबस्टेंस को ही हम मिक्सचर कहते हैं. From this we conclude that, इससे we conclude, हम conclude करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, that कि all the matter around us, कि जितने भी सबस्टेंस पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ, वो मैटर नॉट प्योर, सभी प्योर नहीं है. द मैटर अराउंड अस इन टू टाइप्स, और जो मैटर्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस. द मिक्सचर ऑफ इम्प्योर सबस्टेंस. द मिक्सचर ऑफ इम्प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंसों का वह मिक्सचर. वी विल नाउ डिस्कस प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर इन द लिटिल मोर डिटेल. तो जो इम्प्योर सबस्टेंसों का मिक्सचर होता है उसे ही हम मिक्सचर कहते हैं. वी विल नाउ डिस्कस, और अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे प्योर सबस्टेंस के बारे में और मिक्सचर के बारे में. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, प्योर सबस्टेंस. प्योर सबस्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो आइए देख लिया जाए कि प्योर सबस्टेंस होता क्या है. प्योर सबस्टेंस, ए प्योर सबस्टेंस इज वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. प्योर सबस्टेंस वह होता है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के
बना होता है। दीज पार्टिकल में एटम्स आर मॉलिक्यूल, इन पार्टिकलों को हम मॉलिक्यूल या एटम कहते हैं, या ये मॉलिक्यूल या मैटर हो सकते हैं। सो वी कैन इस प्रकार, वी कैन आल्सो से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट ए प्योर सबस्टेंस इज वन विच मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्योर सबस्टेंस होता है वह एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, या एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एलिमेंट्स इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। कह रहा जो सल्फर एलिमेंट होता है वह एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, कॉल्ड सल्फर एटम। देयरफॉर सल्फर इज द प्योर सबस्टेंस। इस प्रकार जो सल्फर है वो कैसा सबस्टेंस है, प्योर सबस्टेंस है। सिमिलरली वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सिमिलरली समान रूप से वाटर इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर पार्टिकल्स। जो वाटर होता है वह एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल, और उसे क्या कहा जाता है, वाटर मॉलिक्यूल कहा जाता है। देयरफॉर वाटर इज द प्योर सबस्टेंस। इस प्रकार वाटर क्या है, प्योर सबस्टेंस है। ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सबस्टेंस। सभी एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सबस्टेंस होते हैं। बिकॉज क्योंकि दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वह एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। दस ऑल द एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड सिलिकॉन आर द प्योर सबस्टेंस। क्योंकि ये सभी एक ही प्रकार के सबस्टेंस से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्योर सबस्टेंस। Similarly, all the compound such as water including ice and steam, carbon dioxide, sodium chloride, sugar, copper sulfate, alum या एल्युमिनियम, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड सैंड, सिलिकॉन ऑक्साइड आर प्योर सबस्टेंस। ये सभी क्या हैं, प्योर सबस्टेंस हैं। आइए हम लोग अब प्योर सबस्टेंस के बारे में थोड़ा और जान लें। ए प्योर सबस्टेंस इज होमोजीनियस। एक प्योर सबस्टेंस जो होता है वो होमोजीनियस होता है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है दैट देयर कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, क्योंकि इनका जो कंपोजिशन होता है, संरचना होता है, बनावट होता है, वह सेम होता है। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम अलग नहीं कर सकते। किसमें, अदर काइंड ऑफ मैटर, दूसरे मैटर में, दूसरे प्रकार के पदार्थों में अलग नहीं कर सकते। कैसे, बाई एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते। किसको, होमोजीनियस सबस्टेंस को। ए प्योर सबस्टेंस है जे फिक्स्ड कंपोजिशन, जो प्योर सबस्टेंस होता है उनका कंपोजिशन फिक्स होता है, एज वेल एज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। आइए हम और आगे चलते हैं अब एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। तो जो एलिमेंट होता है वह एन एलिमेंट इज ए सबस्टेंस। एलिमेंट क्या है, एक सबस्टेंस है, विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस। इट कैन नॉट बी, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। स्प्लिट मतलब होता है अलग,
या बांटना, इनटू टू आर मोर सिंपलर सबस्टेंस, दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंसों को इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं बाय एनी फिजिकल आर एजुअल केमिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल या किसी भी केमिकल प्रोसेस से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। किसको नहीं अलग कर सकते हैं? एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कुछ दिया है, आइए देख लिया जाए एग्जाम्पल क्या क्या दिया है। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर सिंपलर सबस्टेंस, क्योंकि इसको हम दो या दो से अधिक एटमों में या भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। सिमिलर ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, समान इसी प्रकार या समान रूप से ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है? एलिमेंट, बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन, क्योंकि इसको भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। फर्दर down further into the simpler substance. On the other hand, water is not an element because it can be split up into two simpler substance. इसके दूसरी तरफ जबकि जो कंपाउंड होता है वह किससे मिलकर बना होता है? जो कंपाउंड होता है वह दो या दो से अधिक एलिमेंटों से मिलकर के बना होता है। वाटर इज नॉट एलिमेंट, वाटर क्या है? एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू आर सिंपलर सबस्टेंस, क्योंकि वाटर को हम दो या दो से अधिक सबस्टेंसों में या एलिमेंटों में तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वह कौन कौन से सबस्टेंस हो सकते हैं? अगर आप वाटर को लीजिए H2O को, तो उसे तोड़ेंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। देयर आर 118 एलिमेंट नोन एट द प्रेजेंट, इस समय 118 एलिमेंट क्या हैं? 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट अकर्स इन नेचर, जिसमें से 94 क्या हैं? नेचर में उपस्थित हैं, नेचुरल हैं। while the remaining 24 elements have been prepared by the artificial, जबकि 24 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिनको क्या किया गया है? आर्टिफिशियली तरीके से बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है। जैसे आयरन, देखिए आयरन को क्या किया गया है? आर्टिफिशियली तरीके से बनाया जाता है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कह रहा है एलिमेंट की प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी देख लिया जाए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कह रहा है अलग अलग प्रकार के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वह अलग अलग होती है। बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, क्योंकि यह अलग अलग प्रकार के एटमों से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कलरलेस, कह रहा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या है? कलरलेस हैं। ऑर्डरलेस गैसेज हैं, कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं, अर्थात इनका न तो कोई रंग होता है और न ही इनका कोई गंध होता है। ऑक्सीजन हेल्प थिंग्स टू बर्न, ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प थिंग्स टू बर्न, वह वस्तुओं को जलाने में हेल्प करता है। बट इट डज नॉट बर्न, लेकिन वह स्वयं नहीं जलती है। हाइड्रोजन कैन बर्न, कह रहा हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन कैन बर्न, हाइड्रोजन जल सकता है। बट इट डज नॉट हेल्प, लेकिन यह जलाने में सहायक नहीं होता है। अदर सबस्टेंस टू बर्न, हेल्प टू अदर सबस्टेंस टू बर्न, यानी दूसरे वस्तुओं को जलाने में यह सहायक नहीं है बल्कि यह स्वयं जलता है। जबकि ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरे को जलाने में सहायता करता है और स्वयं नहीं जलता है। तो ऑक्सीजन हेल्प टू थिंग्स बर्न, वह दूसरे वस्तुओं को जलाने में हेल्प करता है लेकिन स्वयं नहीं जलता है। जबकि हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन स्वयं जलता है लेकिन दूसरे को जलाने में हेल्प नहीं करता है। The atom that make up one type of element are not found in any other element. Each element is made up of unique type of atom. कह रहा the atom that make up, कह रहा atom जो क्या होता है? एक ही प्रकार के elements are not found any other elements. यानी जो एटम होते हैं वह एक ही प्रकार के होते हैं। आर नॉट फाउंड इन एनी अदर एलिमेंट, यह दूसरे एलिमेंटों में नहीं पाए जाते हैं। ईच एलिमेंट इज मेड ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम, अरे प्रत्येक वह एटम जो होता है या एलिमेंट जो होता है वह अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि वह सेम प्रकार के एटमों से ही मिलकर के बना होता है। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, कह रहा है एलिमेंट
कैन एक्सिस्ट एलिमेंट पाया जाता है किसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। आयरन, गोल्ड एंड सोडियम आर द सेम सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एलिमेंट। कह रहा है आयरन मतलब लोहा, गोल्ड आप लोग जानते ही हैं, और जो सोडियम होता है ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के, जबकि मरकरी और ब्रोमीन जो होते हैं ये लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं गैसियस एलिमेंट होते हैं, यानी दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन द गैसियस स्टेट और गैस फॉर्म। सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है ये देख लिया जाए। कह रहा है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनको हम अलग अलग सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। विच इज यूजली द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम ऑफ इंग्लिश और लैटिन। कह रहा है इसका जो पहला अक्षर होता है, पहला जो अल्फाबेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, और यह इसका या तो लैटिन नेम होता है या फिर इंग्लिश नेम का पहला वर्ड होता है, अल्फाबेट होता है। द सिंबल इज द रिटन इन कैपिटल लेटर, और जो सिंबल लिखा जाता है वो किस रूप में लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ओ। कह रहा है जो ऑक्सीजन लिखा जाता है इसका पहला अल्फाबेट क्या है, वो। हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय एस, हाइड्रोजन कहाँ शुरू है, एस से, इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस। When two or more elements name start with the same letter, कह रहा है अगर कोई दो एलिमेंटों का स्टार्टिंग सेम लेटर से हो रहा है तो ऐसी दशा में हम उसके बाद वाला जो लेटर होता है उसको भी उसके साथ ऐड कर देते हैं। जैसे कह रहा क्या, when two or more elements name start with the same letter the symbol is made taking two letters of their names। तो हम उसके दो लेटर को साथ में लेकर के लिखते हैं। The first letter is in a symbol written in capital letter and second letter is written in small letter। पहला जो पहला लेटर लिखेंगे वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, जो दूसरा होगा सेकंड वाला होगा वो छोटा लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन CARBON, कार्बन भी सी से शुरू है, क्लोरीन भी सी से शुरू है, कैल्शियम भी सी से शुरू है, क्रोमियम भी, कोबाल्ट भी, कॉपर भी, सब किससे शुरू है, देखिए सी से लिखा है। बट देयर सिंबल आर गिवन बिलो, लेकिन इनके सिंबल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कार्बन का क्या होता है, सी होता है। अब CA यहाँ भी है और कैल्शियम में CA है, तो इसमें से ए को भी ले लिया और उस ए को हमने किस में लिखा है, स्मॉल लेटर में। इसी पर कोबाल्ट में CO ले लिया, क्लोरीन में Cl ले लिया, क्रोमियम में Cr ले लिया, और कॉपर में क्या ले लिया, Cu ले लिया है। सम सिंबल्स हैव बीन Some symbol have been taken from the name of element language other than English such as Latin, German and Greek। कह रहा कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जो लैटिन नेम में है, जर्मन नेम में है या ग्रीक में लिखे गए हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का इंग्लिश नेम है और इसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, इसका सिंबल Na है। आयरन का फेरम है, Fe है। पोटेशियम का कैलियम है, K है। गोल्ड का एरम है, Au है। लेड का प्लबम है, Pb है। टिन का स्टेनम है, Sn है। कॉपर का क्यूप्रम है, Cu है। सिल्वर का अर्जेंटेनम है, Ag है। एंटीमनी का स्टीबियम है, Sb है। टंगस्टन का वोल्फ्राम है, W है। मरकरी का हाइड्रार जाइरम Hg है। इस प्रकार अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उनका जो लैटिन नेम होता है अलग होता है, इंग्लिश नेम भी अलग होता है और उनको सिंबल के रूप में हम लिख देते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए, कह रहा है कुछ कॉमन नेम भी इधर दिया गया है, उन कॉमन नेम को भी देख लिया जाए। कह रहा है सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। दिया है क्या, एलिमेंट सिंबल, एलिमेंट सिंबल, एलिमेंट सिंबल। एक तरफ एलिमेंट दिया है, दूसरी तरफ सिंबल, फिर एलिमेंट, फिर सिंबल, फिर एलिमेंट, फिर सिंबल। देखिए हाइड्रोजन का H दिया है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, सल्फर का S, फास्फोरस का P, जेनान का Xe, निकिल का Ni, बोरान का B, फ्लोरीन का F,
फ्लोरीन के बाद फिर ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, आर्सेनिक का As, प्लेटिनम का Pt, रेडियम का Ra, वेरियम का Ba, जर्मेनियम का Ge, हीलियम का Ha, नियॉन का Ne, आर्गन आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, रेडॉन Rn, फिर है आपका यहाँ मैंगनीज का Mn और मैग्नीशियम का Mg। क्लासीफाई ऑफ एलिमेंट, इसको देख लेते हैं। क्लासीफाई ऑफ एन एलिमेंट, तो क्लासीफाई जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग होता है। कह रहा बेस ऑन देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर देखा जाता है तो एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। तो एलिमेंट को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला क्या है मेटल, दूसरा क्या है नॉन मेटल, तीसरा क्या है मेटलॉइड, चौथा क्या है नोबल या इनर्ट गैस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल क्या होता है। मेटल ऑफ द मोस्ट एलिमेंट कम अंडर दिस ग्रुप, कह रहा है इस ग्रुप में अधिकांशतः मेटल क्या होते हैं, वो अधिकांशतः मेटल जो होते हैं वह अधिकांशतः एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल ही होते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, जिंक, आयरन, लेड, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब क्या है मेटल है। नॉन मेटल आर लेजर कंपेयर टू द मेटल्स, कह रहा है जो नॉन मेटल होते हैं इनकी संख्या मेटल की अपेक्षा क्या होती है कम होती है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। मेटलॉइड वो होते हैं जो कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। ऐसे सबस्टेंसों को हम मेटलॉइड कहते हैं, जैसे बोरान हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। नोबल आर इनर्ट गैस, these elements do not react with other elements or compounds chemically. There are 6 inert gases: helium, neon, argon, krypton, xenon और रेडॉन। ये सब के सब गैसें कैसी गैसें हैं इनर्ट गैसें हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं क्या नोबल गैसें हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड से पढ़ना शुरू करेंगे कि कंपाउंड क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं, इसका कैरेक्टर क्या होता है, और उसके बाद आगे की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार इसके वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और जो नहीं आएगा उसको आप हमसे पूछिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को, आपका दिन शुभ।